मित्रों, पौराणिक काल में महायुद्ध यानी महाभारत के युद्ध में जितने भी प्रमुख पात्र थे वे सब कोई ना कोई देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंशावतार थे। उनमें से शायद ही कोई हो जो सामान्य व्यक्ति होगा। तो आज की इस प्रस्तुति में हम आपको बताते हैं कि द्वापर युग में कौन किसका अवतार था। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। महाभारत काल में अवतार लेने वाले सबसे मुख्य और पहले पात्र हैं भगवान श्री कृष्ण। 64 कला और अष्ट सिद्धियों के पूर्ण वासुदेव श्री कृष्ण को श्री हरि यानी विष्णु जी का अवतार माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि वो अपने पिछले जन्म में मनु थे। बलराम, बता दें कि महाबली बलराम शेषनाग के अंश माने जाते थे। जब कंस ने देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला तब माता देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे, जिसके बाद योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसलिए उनका एक नाम संकर्षण रखा गया था। सभी बलवानों में श्रेष्ठ होने के चलते उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। श्री कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उन्हें दाऊजी कहा जाता है। उनका विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध में उन्होंने किसी का साथ न देने के लिए तीर्थ यात्रा का रास्ता चुन लिया था। महाभारत की युद्ध की समाप्ति और यदुवंश के संहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का अंत कर लिया था। भीष्म, भीष्म पितामह का नाम महाभारत के प्रमुखों में से आता है। दिव नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ मुनि के श्राप व इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को शांतनु गंगा से जन्म लेना पड़ा। 7 को तो देवी गंगा ने नदी में बहा दिया, जबकि 8वें वसु दीव बचे रह गए। वही भीष्म थे जिनका वास्तविक नाम देवव्रत था। द्रोणाचार्य, आचार्य द्रोणाचार्य को सबसे अहम पात्र माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति ने ही आचार्य द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। पिता पुत्र दोनों ने ही महाभारत के युद्ध में कोहराम मचा दिया था। अश्वत्थामा का जन्म महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से हुआ था। कर्ण, देवताओं में सबसे अहम सूर्य देव के पुत्र कर्ण थे। यह सूर्य देव के अंशावतार थे। कर्ण के बारे में भी सभी जानते ही हैं कि वे सूर्य कुंती पुत्र थे। इनके पालक सूद माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। हस्तिनापुर में ही उनका लालन पालन हुआ था। बड़े होकर दुर्योधन से मित्रता के बाद अंग देश की राज सिंहासन को संभाला था। जरासंध को हराने के चलते उनको चंपा नगरी का नरेश बना दिया गया था। दुर्योधन, दुर्योधन कलयुग का राक्षस, कली पुरुष और उसके 99 भाई पुलत्स्य वंश के राक्षस के अंश थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ पुत्र था। उसके कुकृत्य के चलते अंततोगत्वा कौरव और पांडवों में युद्ध आरंभ हो गया। वह गदा युद्ध में पारंगत था और बलराम का शिष्य था। इसके साथ ही उसने कर्ण को अपना मित्र बनाया था। अर्जुन, जिनके धर्मपिता पांडु थे लेकिन वास्तव में वो इंद्रदेव कुंती के पुत्र थे। देवराज इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए छल से कर्ण के कवच और कुंडल ले लिए थे। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और दानवीर कर्ण से दान में कवच कुंडल मांग लिया था। भीम, कुंती के दूसरे पुत्र को पवन पुत्र भी कहा जाता है। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। महाबली भीम ने बलराम से गदा युद्ध सीखा था। उन्होंने ही दुर्योधन और दुशासन के साथ साथ कौरवों का नाश किया था। भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा और द्रौपदी था। युधिष्ठिर, कुंती और पांडु के धर्मपुत्र युधिष्ठिर में धर्मराज का अंश था। वह 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। वो सत्यवादिता एवं धार्मिक आचरण के लिए प्रसिद्ध थे। द्रौपदी के साथ उनकी देविका नामक एक और पत्नी थी। द्रौपदी से प्रतिविंध्य और देविका से धौदेय नामक उनके 2 पुत्र का जन्म हुआ था। यही महाभारत के पात्रों में से एक ऐसे व्यक्ति थे जो सशरीर स्वर्गारोहण कर गए थे, नकुल व सहदेव। ये दोनों अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। सहदेव त्रिकालदर्शी थे। उन्हें महाभारत युद्ध के होने और इसके परिणाम की घटनाओं की पहले से ही जानकारी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें इस घटना को किसी भी बताने से मना कर दिया था। कृपाचार्य, अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य रुद्र के एक गण के रूप में अवतार लिया था। शकुनी, शकुनी का जन्म द्वापर युग के अंश से हुआ था। धृतराष्ट्र और पांडु, अरिष्टा के बेटे हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के रूप में जन्मे थे। विदुर, धर्मराज के अंश विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। कुंती माद्री, कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। गांधारी, मति की उत्पत्ति राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुई थी। रुक्मणी, द्रौपदी, राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में देवी लक्ष्मी व द्रौपदी के रूप में इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। इसके अलावा अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश थे। मरुतगण के अंश से सात्यकी,
द्रुपद, कृतवर्मा व विराट की उत्पत्ति हुई थी। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी ने जन्म लिया था। विश्वदेवगण द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविंध्य, सुतासोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेव के तौर पर पैदा हुए थे। वहीं दानवराज विप्रचित, जरासंध व हिरण्यकशिपु शिशुपाल का अंश था। कालनेमी दैत्य ने कंस के रूप में जन्म लिया था। इसके साथ ही देवराज इंद्र की आज्ञानुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं। तो मित्रों, आपने देखा कि महाभारत में कौन किसका अवतार था। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।